चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का दूसरा लेसन बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 2 में दूसरा टॉपिक है हमारा घटाना प्लस दशमलव का घटाना, जिसमें से हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। 10 में से 2 को घटाना है, तो ये है 0 और ये है 2। तो 0 है तो ये तो घटेगा नहीं, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, उधार ले लेगा। तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा 8 और यहाँ पर क्या बचा, कुछ भी नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे देख लेते हैं। ये है 15 और ये है 12। 5 में से 2 को घटाएंगे तो 5 में से 2 जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। 6 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा ये 5 और 8 में से 2 जाएगा तो आएगा 6, 5 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा 2। इस प्रकार से ये आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं। ये है 5 और ये है 1। 5 में से 1 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 7 में से 4 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3, 8 में से 2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6। ये हमारा आंसर हो गया। अब आगे देख लेते हैं। ये दिया है 5 और ये है 1। 5 में से 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, 6 में से 2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 और 8 में से 3 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 और 9 में से 4 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5। इस प्रकार हमारा आंसर ये प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिया है 70 में से घटाना है 1.5 को, तो इसको हम लोग हल करते हैं। 70 को ऐसे ही लिख लेंगे। अब क्या घटाना है, -1.5 को, तो हम लोग घटाएंगे तो इसके बाद यहाँ पर अगर दशमलव लिख करके यहाँ पर कितना भी जीरो बढ़ाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब जो है ये तो बन गया पूर्ण संख्या में। अब जो है एक जो है यहाँ पर लिख देंगे और ये दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। ये तो 0 होगा तब भी कोई फर्क नहीं है। अब इसको हम लोग आपस में घटा लेंगे, ये हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये उधार लेगा क्योंकि इसके पास तो 0 है इसलिए ये इससे उधार लेगा। ये हो जाएगा कितना, 10, 10 में से 5 जाएगा तो ये आ जाएगा 5 और दशमलव के नीचे दशमलव। यहाँ पर बचा आपका 9, 9 में से 1 को घटा देंगे, 9 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 8 और यहाँ पर बच जाएगा कितना, यहाँ तो एक उधार दे दिया है तो ये हो गया यहाँ पर 6। इस प्रकार से ये हो गया 68.5। अतः हमारा आंसर जो है सी नंबर जो है वो सही हो जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। ये दिया है 75 - 0.8। हम इस प्रकार हल कर लेते हैं, ऐसे 75 को लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या है, घटाना है और एक अंक के बाद क्या, दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ पर तो दशमलव लगाकर एक 0 भी बढ़ा लेते हैं, फिर यहाँ पर माइनस कर लेंगे, फिर इसके नीचे जो है दशमलव के नीचे दशमलव लगा लेंगे, फिर यहाँ पर 8 को लिख देंगे। अब इसको हम लोग घटाते हैं, ये तो 0 है, ये घटेगा नहीं तो ये इससे क्या होगा, उधार ले लेगा। ये हो जाएगा 10, 10 में से 8 को घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2, दशमलव के नीचे दशमलव लिख देंगे। यहाँ पर बचा कितना, एक उधार दे दिया है तो यहाँ पर बचा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 7 क्योंकि इसके नीचे कोई भी अंक नहीं है। अतः हमारा आंसर जो है कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है 9.8 - 5.2 - 0.1। इसको हम लोग डायरेक्ट हल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं। जैसे यहाँ पर है क्या, दशमलव के बाद एक अंक है और क्या लिखा है 8 और इधर दशमलव के बाद एक अंक है और ये है 2, दशमलव के बाद एक अंक है और ये है 1। इसको हम लोग सबसे पहले घटा लेते हैं। 8 में से 2 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 6, 6 में से 1 को घटा देंगे तो आ जाएगा 5। अब देख लेते हैं 5 कहाँ है, दशमलव के बाद, दशमलव के एक अंक के बाद, मतलब वो दशमलव के बाद एक अंक है तो क्या है, दशमलव के बाद 5। तो ये तो ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ए नंबर। अब ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसी प्रकार डायरेक्ट लगाने का तरीका, ये जैसे लिखा है इकाई के अंक में क्या है 9 और यहाँ पर इकाई के अंक में है 6 और यहाँ पर इकाई के अंक में है 9। तो इसको हम लोग सबसे पहले घटाते हैं। 9 में से 6 को घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 3। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब 3 को
जो है, अब हम लोग 3 को इधर लाएंगे तो ये -3 हो जाएगा। 9 में से 3 गया 6, तो इकाई के अंक में 6 आना चाहिए ऑप्शन में भी। तो यहाँ पर इकाई के अंक में 6 है, इसलिए ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। यहाँ पर इकाई के अंक में 2 है, अतः ये ऑप्शन सही नहीं होगा। यहाँ पर इकाई का अंक 0 है, अतः ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। यहाँ पर इकाई के अंक में 6 है, ये ऑप्शन सही हो सकता है। अतः कितना ऑप्शन बचा? 2 ऑप्शन। अब हम लोग दहाई का अंक घटाते हैं। यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 4। 2 में से 4 तो घटेगा नहीं, लेकिन ये 4 में से 2 को हम लोग घटा सकते हैं, लेकिन वो माइनस में होगा। तो हम 2 में से 4 को घटाएंगे तो आ जाएगा कितना? -2। अब इस -2 को हम लोग इधर जब लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा +2, इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 7 हो जाएगा। अतः दहाई के अंक पर जो है 7 होना चाहिए। अतः ये ऑप्शन तो कट ही गया है। अब हमारा ए ऑप्शन बचा और डी ऑप्शन बचा। तो दहाई के अंक में यहाँ तो 6 है, इसलिए ये ऑप्शन तो होगा नहीं। यहाँ पर दहाई के अंक पर क्या 7 है, अतः हमारा ऑप्शन जो है डी नंबर सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। जैसे दिया है ये, इसको भी हम लोग ऑप्शन से ही करेंगे हल। ये लिखा है 7 और यहाँ पर है इकाई के अंक में 5 और यहाँ पर इकाई के अंक में है 7। अब इसको हम लोग घटाते हैं। 7 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा कितना? 2। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब 2 और क्या है, यहाँ 7 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7 2 9। अतः इकाई के अंक में जहाँ भी 9 होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर इकाई के अंक में 9 है, ये तो सही हो सकता है। आगे भी देख लेते हैं। यहाँ पर इकाई के अंक में 8 है, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा। यहाँ पर इकाई के अंक में 7 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 3 है, ये भी नहीं होगा। अतः हमारा आंसर जो है ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे ये दिया हुआ है, तो अब इसमें से हम लोग ये देखेंगे और यहाँ से ये और यहाँ से ये। सबसे पहले हम लोग 4 में से 2 को घटाएंगे। 4 में से 2 को घटाएंगे तो ये आ गया 2। अब 2 को अब हम लोग इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 2। तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा 2। तो अब देख लेते हैं कहाँ पर है, लेकिन 2 अंक मतलब क्या, ये जो दशमलव है ना 2 अंक के बाद होना चाहिए। तो यहाँ पर भी 2 अंक के बाद है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अतः यहाँ पर 2 है, अतः ये आंसर जो है सही हो सकता है। यहाँ पर 8 है, ये नहीं होगा। यहाँ पर 5 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 8 है, ये भी नहीं होगा। अतः ऑप्शन जो है ए नंबर जो है हमारा सही हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं होता है तो हम अगला अंक देख लेते हैं। ये है 0 और ये क्या है, यहाँ पर है 3। तो 0 में से 3 तो जाएगा नहीं, तो घटाएंगे तो आ जाएगा -3। -3 को जब इधर ले जाएंगे पक्षांतर करके तो ये हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 3 1 4। तो यहाँ पर देखिए 4 आ गया। अतः आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।